मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के 20 साल कश्मीर में स्पेंड किया एंड इवन एज अ कश्मीरी आई हैव सीन डल लेक जस्ट एज अ टूरिस्ट स्पॉट, नथिंग मोर देन दैट. But this summer I thought let's explore it more from inside and see how things work here. And trust me, this completely changed my perspective about the lake. जो डल लेक आप लोगों ने अभी तक देखा है, that is just a reflection. The actual story is much deeper and interesting. मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ता डल लेक में स्पेंड किया टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. आई इंटरेक्टेड विद लोकल पीपल ऑफ डल और उनकी लाइफस्टाइल और प्रॉब्लम्स देख के आई वाज शॉक्ड. आई एक्सप्लोर 200 years ओल्ड फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट. शिकारा में तो मैं बचपन से बहुत बार चढ़ा हूँ, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने उसके बनने का प्रोसेस देखा. हाउस बोट्स एक्सप्लोर की जो कि बहुत फैसिनेटिंग थी. फ्रॉम डेली एसेंशियल्स टू ट्रेडिशनल शॉप्स, फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू पोस्ट ऑफिस, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर. दिस इज नॉट जस्ट अ लेक, दिस इज डल, the heart of Kashmir. We are setting sail with clear direction for life we see in the ocean's reflections. The lake, yes, it's very beautiful, but it's also a little bit complicated. And to understand it completely, we need to understand that कि Dal Lake खाली एक lake नहीं है. It's not just one body. This lake is divided into 3 small parts. That's Bodal, Lakodal and Gagrepal. अब इधर एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किया पानी पे तैरने वाले घर से. हाउस बोट. सो वी आर इन हाउस बोट राइट नाउ. और मैं कश्मीर में होके खुद पहली बार हाउस बोट में आया हूँ. एंड इट इज़ सो मच फैसिनेटिंग ऑनेस्टली. लाइक द आर्किटेक्चर, सब कुछ इधर है. मतलब इधर की लॉबी है. एंड देन दिस इज अनदर रूम हियर. ये बेसिकली मेरे हिसाब से डिनर के लिए यूज़ होता है. तो दिस इज डाइनिंग टेबल काइंड ऑफ थिंग. इधर डिनर करते हैं. और मतलब द आर्किटेक्चर, एवरीथिंग, लाइक ऑल दिस इज जस्ट क्रेजी. उसके बाद ये बेसिकली 2 रूम आते हैं और इसके बाद ये एक काइंड ऑफ कॉरिडोर टाइप आता है. तो ये जो कॉरिडोर है इसके साइड में रूम्स होते हैं. तो हर किसी हाउस बोट में डिफरेंट रूम्स होते हैं और नंबर भी उनका डिफरेंट होता है. तो जिस हाउस बोट में हम अभी इसमें 4 रूम्स है, तो मैं आप लोगों को अभी एक रूम दिखाऊंगा. एंड इट्स नॉट लेस देन अ फैंसी होटल ऑनेस्टली. तो दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स ऑफ दिस हाउस बोट एंड दिस इज़ परफेक्ट लाइक अ 5-star होटल. तो इधर हर कुछ फैसिलिटीज़ है. BTV, इधर AC है, इधर का वॉशरूम इज़ टू गुड. लाइक ईच एंड एवरीथिंग हियर इज़ जस्ट टू गुड ऑनेस्टली. और वन मोर थिंग वी विल डू, जो इधर के ओनर है उनके साथ हम बात करेंगे. उनको हम सवाल पूछेंगे अबाउट दिस हाउस बोट की कैसा बना, इसमें टाइम कितना लगता है एंड ऑल दैट स्टफ. तो अभी हम उनके साथ बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हिस्ट्री अबाउट दिस हाउस बोट. So अभी हमारे साथ मोमिन यहाँ पे आ गए और मोमिन is basically owner of this houseboat और he's going to be the next owner of this houseboat. So और मोमिन के पापा भी है पीछे. तो मोमिन, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस हाउसबोट और डल के बारे में जो आपको अच्छा लगा? भाई हाँ, भगवान ने क्या मैं तो भगवान क्या फिर भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एज अ पर्सन हु लिव्स इन डल लेक, सबसे पहले तो जब बचपन से आई ग्रू अप इन डल लेक, मैंने बोट चलाना सीखा व्हेन आई वाज 2 years old, 3 years old. तो बचपन से मैं बोट चला रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी बाइसेप्स भी बन चुकी है बहुत अच्छी सी. यहाँ पर लाइक लोग आते हैं, इनमें खुद फैसिनेट हो गया इतना सब देख के. जो बाहर के लोग आते हैं, लाइक उनके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने आप इतने टूरिस्ट देखे होंगे. काफ़ी लोग तो चिल्लाते हैं जब हाउस बोट में दाखिल होते हैं, इतना फैसिनेट हो जाते हैं. मैंने देखा टूरिस्ट को रोते हुए हाउस बोट. हाँ, क्योंकि उनका ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है कि असल में उनको लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ नॉर्मल जैसा होगा, लेकिन जब इंटीरियर देखते हैं वो तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं. जो भी यहाँ पे ये वुड कार्विंग हम देख रहे हैं, ये किसी स्पेसिफाइड वुड से बनी हुई होती है? बिल्कुल. जो फर्नीचर है ये सारा वॉलनट वुड से बना हुआ है. अच्छा. और जो हाउस बोट की जो दीवारें हैं, जो स्ट्रक्चर हाउस बोट का है, वो देवदार का बना हुआ होता है. अच्छा, वो खराब जल्दी नहीं होता? नहीं, इसकी बहुत उम्र होती है, लाइफ स्पैन इसका बहुत होता है. कहते हैं कि अपने बुजुर्गों से सुना कि जब देवदार का पेड़ कटता है जंगल में, जब कटता है उसे 100 साल बाद पता चलता है कि मैं कट गया हूँ. तो आप खुद पता लगाए कि अंदाज़ा लगाइए कि इसकी उम्र कितनी होती है. कॉस्ट लगभग आप खुद समझ लीजिए 2.5 से 3 करोड़ रुपया.
2 से 3 करोड़ एक हाउस बोट सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने में, बाकी जो आपका इंटीरियर्स है, जो आपकी फर्निशिंग्स है, वो तो अलग से। तो ओवरऑल लाइक 4 to 5 करोड़ एक हाउस बोट को लगते हैं। और अगर कल को फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा डल लेक में हाउस बोट बनाना, तो मैं बना सकता हूँ या इसके लिए? देखिए बेटा, आज के दौर में तो मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है। और ये आर्किटेक्चर, इस सब के बारे में आपका क्या कोई ख्याल है? तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो ये आर्किटेक्ट है ये कोई नहीं कर सकता। आपने कश्मीर के बगैर देखा है कहीं, मतलब नहीं, ऐसा? कश्मीर के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने केरल में भी देखा, लेकिन ये आर्किटेक्ट मैंने कश्मीर के अलावा कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ आपको कश्मीर में और सिर्फ श्रीनगर में और सिर्फ डल लेक में ऊपर मिलेगा आपको। वही, ये डल लेक की बहुत ब्यूटी एनहांस करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हाउस बोट मेरी जान है, मेरी रूह है। बिल्कुल सही। तो ओवरऑल हाउस बोट पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दैट। तो हाउस बोट से निकलने के बाद वी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड लोकेशन, जो कि था मीना बाजार। ना मीना बाजार इज़ अ फ्लोटिंग मार्केट ऑन डल लेक एंड इस मार्केट में हमें लिटरली सब कुछ मिलता है, बी डेली एसेंशियल्स और कश्मीर की पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट हियर। और इसी मार्केट में एक पेपर माशी की बहुत ही पुरानी और प्यारी शॉप है। सो फर्स्टली वी विजिटेड देयर एंड एक्सपीरियंस वाज सो गुड। इस पेपर मैशी को मतलब बहुत ही पुराना आर्ट है। ये 1500 सदी का आर्ट है। धीरे धीरे आर्ट जो है कम होते जा रहा है। कश्मीरी आर्ट जितने भी है धीरे धीरे इसकी वजह है जो जितने भी नई जनरेशन उनको ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से एक चीज़ ये बोट है एंड ऑलमोस्ट इस बोट को बनाने में इनको 1 से 2 महीने लगते हैं। इसमें जो सारी वर्क आप देख रहे हैं दिस इज़ प्योरली बाय हैंड, इसमें कोई मशीन और कुछ भी प्रिंट्स यूज़ नहीं हुए एंड इसकी प्राइस इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट दिस वन कॉस्ट 15,000 रुपीज़ एंड जैसे जहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें all of them are handmade, like this ball, this if you guys can see, and the price of this is almost 80,000 rupees. तो इधर आपने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन इन सब चीज़ों में से सबसे कॉस्टलीस्ट चीज़ कौन सी है? हमारे पास कॉस्टलीस्ट चीज़ें जैसे ये स्क्रीन हो गया, जो पार्टीशन है दोनों साइड इसमें रियल गोल्ड लगा हुआ है, प्योर गोल्ड जो एक्चुअल गोल्ड है। ये एक प्योर गोल्ड है। ये लीव्स होते हैं गोल्ड के, उसको मेल्ट करके हमारे जो आर्टिजन इसको ब्रश से बाद में पेंट करते हैं ऊपर से। ये पहले नक्काशी के बाद उसको गोल्ड के, हाँ ये प्योर गोल्ड है। और इसका दोनों साइड में हमारे पास ये वर्क किया हुआ है। और इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है हमारे पास 6.5 लाख। 6.5 लाख। हाँ, ये दोनों साइड प्योर गोल्ड का वर्क है, दोनों अलग अलग डिजाइन है। So yes, this was one of the paper mashi shop and trust me मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कभी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर में डल लेक के ऊपर कुछ ऐसी क्रेजी शॉप होगी। एंड इसके बाद मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि इधरी लेक में पास में और एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी वुड कार्विंग की शॉप है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती है, तो तुझे उधर जाना है। एंड माई आंसर टू दैट वॉज डेफिनेटली येस, लेट्स गो देयर। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी वुड कार्विंग शॉप। ये पूरा वॉलनट का रहता है, पूरा बाउल रहता है, वॉलनट वुड का है, पूरा सिंगल पीस वुड का है। अब देखो इसके ऊपर हमने थोड़ा जो काम किया ना, दिस इज पेपर मैशी वर्क। नॉर्मली पहले पेपर मैशी के ऊपर भी पेपर मैशी का काम करते थे उसका, या इसमें वॉलनट के ऊपर हमने काम किया है। दिस इज मोर ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू पेपर मैशी। देखो अंदर से सही, इसमें ऊपर लिड आता है, जैसे एयर टाइट, इसको ऐसा बंद करो, ये बंद हो जाएगा। तो ये मूविंग चेयर है, ये हमने हाथ बनाया है इसके ऊपर। सी दीज आर द फिंगर्स हियर। ये पूरा सॉलिड वुड का रहता है। सी द सी द थंब हाउ नाइसली इट इज मेड। इसको हम कश्मीर का कली बोलते हैं या लोटस फ्लावर भी बोलते हैं। जो कमल का फूल रहता है ना, हाँ, ये लोटस का ही है। हमने ये लैम्प बनाया, जितना आपको लाइट है ना, जस्ट ओपनिंग लाइक अ फ्लावर। ये पूरा खुलता है फूल के वहां पे, लाइक लोटस की तरह खुलता है, तो सन की लाइट पड़ती, देखो पूरा खुल जाएगा। इसमें हमने होल्डर वगैरह ना डाल के रखा है अंदर जी। इसमें अब लाइट लगेगी, फिर जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होता है। आपको कम लाइट चाहिए, इसको ऐसा बंद भी कर सकते हैं। और इस चीज को बनने में कितना टाइम लगता है? इस वाले में इसमें करीबन लगते हैं 4-5 दिन, इस वाले लैम्प में बनने में। और उसका प्राइस ये रहता है करीबन 22-2500 का रहता है। 2500, बट उस प्राइस में भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि इधर मैं आया था, मतलब मैं हर किसी शॉप पे भी गया, हर कोई शॉप में बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब ऐसे ट्रेज वगैरह कुछ आते हैं, दीज आर डिफरेंट हियर। नॉर्मली
पहले हम ट्रेज बनाते थे, दे यूज्ड टू बी हैव अ फ्लैट, वो सीधा। Yes. ये थोड़ा हमने डिफरेंट बनाया, कभी गेस्ट वगैरह आ गए ना, जस्ट ओपन इट अप, इसके ऊपर केक रखो, ओह नाइस, इसके ऊपर बिस्किट रखो, बस सर्विंग ट्रे हो गया। दिस इज क्रेजी, बहुत बहुत खूबसूरत है जी। और टूरिस्ट का क्या ओपिनियन होता है जब वो इधर आते हैं, वो उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस होता है इधर आना? वो यहाँ पर पूरा ही सरप्राइज होते हैं, उनको दिमाग में नहीं रहता है इतना यहाँ पर कलेक्शन रहता है। और दूसरा नॉर्मली उनको वहाँ पर बाहर ना ऐसा सामान नहीं मिलता है, मोस्टली सब मशीन मेड सामान है। यहाँ पर कश्मीर में ये जो वॉलनट का है या पेपर मेशी का सामान, ये हाथ से पूरा हैंड से बनता है, वही पूरा वो हाथ, चीज़ इसमें मेहनत enhance बहुत करती लगता है और इसमें बहुत सब्र होना है। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। जब भी कोई भी सामान हम बनाएंगे, सब्र होना चाहिए इसमें बनाने के लिए। और इस आर्ट में आपको लगता है कि ये बढ़ रहा है या आर्ट, या ये कम हो रहा है ये आर्ट? ये तो कम हो रहा है, क्योंकि जो नया जनरेशन है ना, तो समझो अगर मेरा ही बेटा रहेगा, मैं उसको बताऊंगा आप इंजीनियरिंग करो, पायलट बनो, डॉक्टर बनो, दूसरा कुछ, क्योंकि इसमें जो ये जो आर्ट है ना, इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। जी। तो डे बाय डे अभी जो है पुराना ही कारीगर वगैरह, नया तो कोई इस लाइन में आता नहीं है, वही पुराने ही कारीगर। मतलब ये वाला जैसे पेपर मैशी की तरह ये वाला आर्ट भी दिन ब दिन खत्म हो जाएगा, ये तो ये सही बात है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा इधर आपसे भी बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इधर आने दिया। ये सब जगह एक लेक पर देखना बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी भी हमें एक जगह देखनी बाकी थी, एंड दैट प्लेस वॉज जिधर कश्मीर की फेमस शिकाराज बनती है। इधर लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि एक शिकारा को बनने में 1 हफ्ते से 10 दिन तक लगता है, एंड इट कॉस्ट अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस। और क्योंकि ये शिकारा देवदार की लकड़ी से बनाई जाती है, तो ये आराम से 10 से ज़्यादा साल तक चल जाती है, और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ मेन बिजनेस तो यही चल रहा है। अगर ये मतलब यहाँ घर वाला है ना जो बस्ती रहता है, इनको अगर छोटा बोट नहीं है, इसके लिए गाड़ी है, इसके लिए छोटा गाड़ी है, रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है, बराबर। घर जो भी घर वाला यहाँ रहता है ना, उनके लिए मतलब ये छोटा छोटा बोट रहता है, मतलब एक हिसाब से गाड़ी है, गाड़ी है, उनका गाड़ी है। जैसा बाहर को गाड़ी हम मतलब मेन रोड पे स्कूटी या कोई टैक्सी मतलब रहता है, इनके लिए यही अच्छा है, इनके लिए बोट अच्छा है। इनको मतलब कोई बच्चा स्कूल जाएगा या कहीं भी जाएगा, इसी बोट में जाता है। अगली सुबह 4 बजे जब ज़्यादातर लोग सुबह सोए ही होते हैं, हम निकल पड़ते हैं 200 साल पुराना वेजिटेबल मार्केट एक्सप्लोर करने। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है ग्लोबली। यहाँ पर बार्टर सिस्टम पे वेजिटेबल्स एक्सचेंज की जाती है, और ये मार्केट बस सुबह 1 से 2 घंटे के लिए होता है। आई एम वर्ल्ड फेमस गाय, माय नेम इज मुश्ताक, चैनल नेम इज मुश्ताक कहवा। माय कहवा इज 16 थिंग्स मिक्स, आलमंड, वॉलनट, कैशनट, हनी, सैफरन, कार्डमम, सिनेमम, जिंजर, चाय पत्ती, शंगरम, काजम, सेपिस्तान, मुलट्ठी, रोज लीव्स, मगज, डेट्स एंड हिंदुस्तान पाकिस्तान आल्सो मिक्स। वेजिटेबल मार्केट पूरा वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहता है डाल के अंदर, वो सब्जी बनाता है, और उसके बाद जो काटता है सब्जी, वो सवेरे इधर मार्केट में लाता है फ्रेश। इसमें कोई फर्टिलाइज नहीं है। जो डाल के अंदर वीड्स निकलता है ना, इसको खाद के बदले यही इस्तेमाल करता है। इसी मार्केट के आसपास पानी पे ही लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पर जाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप वहाँ बोट से जा सकते हैं, या तो यहाँ के लोगों ने एक जुगाड़ू लकड़ी का ब्रिज बनाया है, जहाँ से हम वहाँ के लोगों तक पहुँच सकते हैं। So right now we are in the most unexplored part of Dal Lake, Srinagar. That's this area. Actually this is a wooden bridge जो कि मेन मार्केट को डल मार्केट के साथ कनेक्ट करता है। इधर बहुत सारे गाँव है, like we are going to explore each and everything here. Gordon सारी खुद गॉड यस क्या शेष वाला ये छ वनान जेजी ठीक यस प्राण आयामन मस में फुटन आसान याद अच्छ वनान नल चिलिम अच्छा तवन तमुक पछतवन जंगल पाचर होला इस चावनी ठीक है चावन तमु तो तुम ख्याल कोता आछे पॉपुलेशन पूरे डाल उनके आस कम से कम 3 लाख पॉपुलेशन बेशी तुम सारी 3 लाख लोग डिपेंड इकोनॉमिकली अक टूरिज्म बेच एग्रीकल्चर। ये कह नीरान समावार हेत कह बच्चे सह कहव समावार कना सह रोपये 400 ज़ान 500 ज़ान रोजगार पार्गी कह मगर गवर्नमेंट दिवान कह तावन सड़क हूं बस बेचार पकान नावन वावन मज तरान सौदा वौदा क्या कान तमुल रसद खाला क्या करान गार्ड्स पे नाई क्या नाई मज तुम कप स्कूल से तुम स्कूल ये यपरी सारी बिल्डिंग यह तुम बनान ब्या स्कूल
क्या शो यापर ते सगोल तपछे गली यापर कुछ वाता नाही हाँ यापर क्या गए मस्जिद होस्टल स्कूल इसे तुम मस्जिद यापर ठीक And the best part is all this area is in Dal Lake, like पानी के बीच में सब area है. People living here, madrasa, school, now masjid, all this comes inside Dal Lake and that's the craziest part. देखो पहली बार कश्मीर आया हूँ, अभी मुझे यहाँ आके सिर्फ 2 घंटा हुआ है. बस 2 ही घंटे हो गए? 2 ही घंटे हो गए अभी. और अपने 2 घंटे में भी क्या एक्सप्लोर किया इधर? अभी 2 घंटे में हम फर्स्ट अमरनाथ यात्रा से आ गए, फिर अमरनाथ यात्रा से यहाँ पे हमने होटल बुक किया है. होटल बुक करने के बाद में यहाँ पे हम घूमे बुलवाड़ एरिया. हाँ, ये घूमे पूरा एरिया, हमें बहुत बढ़िया लगा. और फिर हमने बोटिंग की. शिकारा बहुत अच्छा आप लोग मतलब व्यू बहुत अच्छा है. तो शिकारा में आप लोग बहुत सारे स्पॉट हमको दिखाते हैं यहाँ पे 12 स्पॉट. तो बहुत अच्छा लगेगा, आप एंजॉय कर सकते हो. यहाँ का मार्केट 2-3 मार्केट है यहाँ पे, मीना बाज़ार और भी जो डाल लेक में घूमते आपको शिकारा में India. There is no point in going to Switzerland or any other European countries. You can make this only our Jannat. You can make this a heaven. और आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे अबाउट कश्मीर, अबाउट डल लेक इन जनरल? देखो हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि कश्मीर आओ, घूमो. आपको आने के बाद पता चलेगा कि क्या स्वर्ग है. यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग, जन्नत यहाँ मिलती है. जो जन्नत होती है ना, लोग बोलते हैं जन्नत जन्नत, जन्नत का मीनिंग जो होता है ना, वो यहाँ के मालूम पड़ेगा आपको जन्नत क्या है. हम लोग अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये डाल लेक को. तो आप लोग आइए, श्रीनगर में घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा. एज अ टूरिस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ. Most of the tourists and local people only come to Gagrebal part of Dal Lake because this is near Bulwad area. तो सारे इधर ही आते, इधर ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करते हैं. देन ज़्यादा से ज़्यादा शिकारा राइड और हाउस बोट लेते हैं. बट जो हम लोगों ने आपको दिखाया इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, द इनसाइड्स ऑफ डल, पीपल लिविंग इन डल, मार्केट्स एंड ऑल ऑफ दैट वाज माय होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री वीडियो, ताकि आप सब तक पहुंच जाए जो भी इनसाइड्स है इस डल लेक के. आई होप दिस वाज नॉट जस्ट अ नॉर्मल वीडियो फॉर यू ऑल. इट वाज अ फुल whole experience about Dal Lake. I hope it was informative and thank you so much for everyone who believed in me, who was part of this documentary, from sharing houseboats, shikara, showing me market, exploring local people here. Thank you so much to each and everyone.